बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शनवारी कढ़ाई लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार होती है, ज़रूर ट्राई करें। यहाँ मैं चिकन से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसमें मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और छोटे छोटे पीसों में इसको कटवाना है। यहाँ पर मैंने चिकन लिए 1 किलो और छोटे पीसों में कटवाइएगा ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। इसके मसाले ज़्यादा नहीं जाते हैं, सिर्फ काली मिर्चें और लहसुन का इस्तेमाल है। काली मिर्चों का पाउडर है 1 टेबल स्पून, इसको थोड़ा सा क्रश ही करना है। और अदरक है, ये गार्निश के लिए बारीक कटी 1 टेबल स्पून। लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये भी गार्निश के लिए। हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1/2 कप। हरी मिर्चें हैं 7 से 8 अदद हरी मिर्चें लिएगा, उनको बीच में से काट लिएगा। अगर मोटी वाली मिल जाए तो 2 से 3 मोटी वाली हरी मिर्च भी डाल दिएगा। टमाटर हैं 6 अदद, दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं यहाँ पर मैंने, और इसका छिलका उतार लिया है। पहले गर्म पानी में डाल दें टमाटर को, अच्छा गर्म पानी होना चाहिए। 30 सेकंड के लिए उसमें डाल दें, फिर उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी में डाल देना है तो आराम से इसके छिलके निकल आते हैं। वरना 2-3 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख दें, फिर भी छिलके, और फिर ठंडे पानी में इसको डाल दें, फिर भी ये इसके छिलके आराम से निकल जाते हैं। या फिर छिलके छील लिएगा आप। और नमक है, हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया है। कम मसालों से तैयार हुई हुई ये कढ़ाई है, बहुत मज़ेदार होती है। ऑयल जो है वो मैं यहाँ पर आधा कप ले रही हूँ। अब ऑयल में चिकन डाल के इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप मटन में बना रहे हों तो आपने लहसुन अदरक के पेस्ट से पहले इसको ढक के रख देना है गोश्त गल जाने तक। अब चिकन तो है वो आराम से यूं ही गल जाती है टमाटरों के पानी में भी। अब इसमें टमाटर ऐड करके अब इसको ढक के टमाटर के गल जाने तक हम इसको कुक करते हैं। काली मिर्चें याद रखिएगा, काली मिर्चें बिल्कुल एंड में डालेंगे क्योंकि उससे कलर जो है इसका ख़राब होने का डर होता है, इसलिए काली मिर्चें पहले नहीं डलती हैं। देखें टमाटर गल चुके हैं 2 से 3 मिनट के अंदर। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लें, इसका पानी पूरा ड्राई कर लें। हरी मिर्चें ऐड कर लें। छोटी वाली जो हरी मिर्चें हैं, पतली वाली, वो आप इसी टाइम ऐड करिएगा, और अगर आपके पास बड़ी हरी मिर्च हो तो आप वो हरे धनिए के साथ ऐड करिएगा। मोटी वाली हरी मिर्चों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब यहाँ पर आप काली मिर्चें ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये कुक हो चुकी है, पानी भी इसमें नहीं है अब, और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब ये तकरीबन ये तैयार है। काली मिर्चें और नमक इस टाइम पे हम ऐड करेंगे। अब नमक भी डाल देंगे। सब्ज़ी रेडी है, लेकिन अभी इसको काली मिर्चें और नमक का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए तो इसलिए इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब देखें ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हरा धनिया से गार्निश कर दें। इस टाइम पे हरा धनिया भी डाल दें। और इसको हरा धनिया डालने के बाद इसी टाइम पे आपने मोटी हरी मिर्च डालनी है और ढक के रख देना है। जब आप खाने लगें तब आप सर्विंग डिश में सर्व करिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें ये रेडी है, और आप इस अदरक से इसको गार्निश करें और ये तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।